ये हमारा फंडामेंटल ऑफ एक्यूपेंचर का एपिसोड नंबर 2 है। कल हमने थोड़ा सा बात किया था, आज हम उसी जो बात किया था उसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि मेरी लिमिट यहाँ पर 100 लोगों की है, मैं 100 लोग को ऐड कर सकता हूँ। तो ये इसके बाद में इस जो भी मैं है ये जो प्रोग्राम है इसको यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, और जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं वो मेरे को पंकज गुप्ता ए टीसीएम थिंकर, ये चैनल का नाम है, इस पे यूट्यूब में वो वहां पर मिल सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445418403। यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं, तो मैं हो सकता है कुछ सॉल्यूशन निकालूं इसका। हम बात कर रहे थे कल हम कि व्हाट इज मेरिडियन, इसके बारे में हमने बात करी थी। आज हमें बात करनी है कि वो की क्या होती है। की मतलब ची, जब हमने बात किया था की मतलब ची या वाइटल फोर्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट चाइनीज थॉट, की वाज द फंडामेंटल सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ द यूनिवर्स। मतलब जो कोई भी चीज है, अगर कोई भी चीज है, उसका जो फंडामेंटल सब्सटेंस है वो एनर्जी है। ऑल फिनोमेना वर प्रोड्यूस बाय चेंजिंग एंड मूवमेंट द की। मतलब अगर कोई भी चीज हमारे सामने है वो कैसे क्रिएट हुई है, वो चेंजिंग एंड मूवमेंट ऑफ द की से वो जो है प्रोड्यूस होती है। टीसीएम के हिसाब से, जनरली स्पीकिंग, द वर्ड की इन टीसीएम डिनोट्स बोथ द एसेंशियल सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी which maintain its vital activity and the fundamental activity of the Zhang Fu organ। मतलब अब अगर हम ह्यूमन के हिसाब से बात करें तो जो हमारे जो हमारी जो भी एक्टिविटी हो पाती है या जो भी हमारे अंदर ऑर्गन है उसकी हम उनका फंक्शन की हम बात करें, वो सब की के द्वारा होता है, यानी कि एनर्जी के द्वारा होता है। की जो है वो बहुत रेरिफाइड होती है, यानी कि बहुत सूक्ष्म होती है, जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। यानी कि द की इज टू रेरिफाइड to be seen and its existence is manifested in the function of the Zhang Fu organ। हम सिर्फ हमारे जो ऑर्गन है बॉडी के अंदर उसके फंक्शन के द्वारा ही उसके हम समझ सकते हैं कि अंदर हमारी बॉडी के अंदर कोई एनर्जी है। अगर एनर्जी है तभी हमारे अंदर बॉडी में ऑर्गन जो है वर्क कर रहे हैं। यानी कि हम दोबारा से बात करें, ऑल वाइटल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द एक्सप्लेन्ड बाय द चेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ द Zhang Fu organ। यानी कि हमारे अंदर जो भी जैंगफू ऑर्गन है वो जो मूवमेंट कर पा रहे हैं या जो वो भी चेंजिंग जो भी कर पा रहे हैं वो एक एनर्जी के द्वारा कर सकते हैं। अब हम क्योंकि ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो कितने प्रकार की ची हो सकती हैं, पहले हम उसकी बात करें। यानी क्लासिफाइड ऑफ द की। जैसे कि अगर किसी को थोड़ा कम समझ में आता है तो वो वीडियो को वापस जाकर यूट्यूब पे देख सकता है। जब ये वन, यानी कि हमारा ये फंडामेंटल का 1 नंबर जब पूरा हो जाएगा उसका मैं आपको इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, जो कि मेरे को व्हाट्सएप पे आकर मेरे से लेना होगा आपने। वो पीडीएफ में आपको दे दूंगा, लेकिन जब ये हमारा कंप्लीट होगा तब तो उसको आप स्टडी करें और इन वीडियो को आप देखें तो आपको काफी कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। हम बात कर रहे थे क्लासिफाइड ऑफ द की, यानी कितने प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है यॉन की, YUAN, यॉन की। मतलब क्या हुआ इसका? प्राइमरी की जिसे बोलते हैं, या कंजेनाइटल की जिसको बोलते हैं, या प्रीनेटल की जिसको बोलते हैं। यानी कि यह जो ऊर्जा है हमें जन्मजात, जब बच्चा पैदा होता है जन्मजात, वो हमें अपने मदर और फादर से मिलती है। यानी उसको क्या बोलते हैं? यॉन की या कंजेनाइटल की या प्राइमरी की या प्रीनेटल की जिसको हम बोल सकते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजेनाइटल एसेंस। यानी कि वो कहां से मिलती है? जो कंजेनाइटल एसेंस होता है, जैसे कि ओवा और ओवम और जो स्पर्म होता है, उसके मिलने से एक की जो बनती है उसकी हम बात कर रहे हैं।
उसको हम जिंक बोलते हैं, उसको बोलते हैं, या तो हम कॉन्जेनाइटल एसेंस उसको बोल सकते हैं, या उसको हम जिंक बोलते हैं, एंड इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, जो कि हमें पेरेंट्स से प्राप्त होती है। यॉन की टेक्स रूट इन द किडनी, जो यॉन की है उसका जो बेस है, उसका जो रूट है वो किडनी के अंदर होता है, एंड स्प्रेड टू द एंटायर बॉडी बाय द सेंजियो, और सेंजियो भी हमारे बॉडी के अंदर, जिसको हम ट्रिपल हीटर बोल सकते हैं या ट्रिपल वार्मर बोल सकते हैं, हमारी बॉडी में एक्चुअली वैसे ऑर्गन तो नहीं है सेंजियो, लेकिन इसके द्वारा हमारी बॉडी में जैसे हार्मोन की तरह, जैसे हार्मोन होते हैं इसी प्रकार इसका भी मूवमेंट होता है, एनर्जी का मूवमेंट। तो जो प्रीनेटल की है वो उसका कहां पर रेजिडेंस कहां पे करती है, किडनी के अंदर करती है, और सेंजियो उसको पूरी सब मेरिडियन में, पूरी बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। एंड पूल्स इन द मेरिडियन एट द यॉन सोर्स पॉइंट, जो हमारा बॉडी में यॉन सोर्स पॉइंट होता है, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, यानी कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो हमारे होता है हमारी बॉडी में, उसमें हमारा सारी की वहां पर रहती है, यानी कि उसमें हमारे फूड की खाने के द्वारा प्राप्त ऊर्जा भी वहीं पे रहती है ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे, हमारी प्री नेटल एनर्जी भी वहीं पे रहती है, और कॉस्मिक एनर्जी भी वहीं पर हमारी रहती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर यॉन सोर्स पॉइंट में ये तीनों प्रकार की ऊर्जा जो है रहती है। It stimulate and promote the functional activity of the Jiangsu organ and the associated tissues. ये जो तीनों प्रकार की जो हम जिसकी बात कर रहे थे, ये कहां पर वहां पर रहती है, कहां पर ऑर्गन सोर्स पॉइंट के पास रहती हैं, हर ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट के पास, और वो हमारे एक्टिविटी जो उसकी फंक्शनल एक्टिविटी को देखती हैं, जो हमारी बॉडी में ऑर्गन होते हैं उसको। जितनी ज्यादा अच्छी हमारी यौन की होगी, उतने ही हमारे जो अंदर ऑर्गन है बॉडी के अंदर वो उतने ही हमारे अच्छे होंगे। यानी कि द मोर अबंडेंट यौन की इज, द मोर विगोरियसली द जैंगफू ऑर्गन एंड द एसोसिएटेड टिश्यू विल फंक्शन, और हमारे जो उसके टिश्यूज हैं वो पूरे अच्छी प्रकार से फंक्शन कर पाएंगे। यदि अगर मेरे अंदर मेरी प्रीनेटल एनर्जी पूरी मात्रा में है, तो मेरे सारे ऑर्गन जो हैं वो अच्छी प्रकार से कार्य करेंगे। The human body will then be healthy and rarely suffer from the disease. अगर आपकी बॉडी में ये यौन की पूरी मात्रा में है, तो आपकी बॉडी बॉडी जो है जल्दी से डिसीज नहीं होगी। और अगर हम दूसरी बात करें, ऑन द अदर हैंड, द कॉन्जेनाइटल इनसफिशिएंसी, अगर आपको यौन की कम है तो, है ना, तो आपको जल्दी जल्दी बीमार होने की जो है हो सकते हैं आप, यानी कि डेफिशिएंसी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस मे बी लीड टू वेरियस पैथोलॉजिकल चेंजेस, और आपकी बॉडी में जो पैथोलॉजिकल चेंजेस है वो जल्दी से आने शुरू हो जाते हैं अगर आपकी यौन की जो है आपकी पूरी मात्रा में आपकी बॉडी में नहीं है तो। सेकंड नंबर की जो है की, वो है एक्वायर्ड की। ये क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है, यानी कि आफ्टर द बर्थ, जोंग की, यिन की एंड वाई की आर ऑल ड्राइव फ्रॉम द फूड एसेंस। एक्वायर्ड की हम बात कर रहे हैं, इसके हम बात करते हैं अभी एक कुछ और आगे की है, जैसे जोंग की हम बोलते हैं, यिंग की हम बोलते हैं, और वाई की बोलते हैं, जिनका मुझे अभी आगे आपको बताना है कि ये क्या होता है। ये सब फूड एसेंस, जो हम खाना जो हम खाते हैं फूड एसेंस, उसके द्वारा ये बनती है। यानी आफ्टर बर्थ, जोंग की, यिन की एंड वाई की आर द ऑल ड्राइव फ्रॉम द फूड एसेंस एंड आर देयरफॉर नोन एज एक्वायर्ड की, और इसको ही हम एक्वायर्ड की बोलते हैं, जो कि फूड की के द्वारा बनती है। जो कॉन्जेनाइटल की है और जो एक्वायर्ड की है, ये आपस में दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती है। यानी कॉन्जेनाइटल की एंड एक्वायर्ड की आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर प्रोडक्शन एंड नरिशमेंट। थोड़ा और समझे हम क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो यौन की क्या है? यौन की यानी कि जो हम कॉन्जेनाइटल की बात कर रहे हैं, स्टिमुलेट एंड प्रमोट्स द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द जैंगफू ऑर्गन। यौन की जो आपकी कॉन्जेनाइटल डिसीज, कॉन्जेनाइटल जो आपकी जो एनर्जी है, वो आपके सारे ऑर्गन को वो नरिश करती है, ठीक है ना। एंड द एसोसिएटेड टिश्यूज ऑफ द बॉडी, और उसके जो ऑर्गन के जो टिश्यूज हैं उनको भी वो एक्टिवेट करती है, विच इज टर्न प्रोड्यूस एक्वायर्ड की, और वो जो है आपकी फूड की जो बनती है
उसको बनाने में हेल्प करते हैं। यानी कि अब अगर आपकी कंजेनिटल की अच्छी मात्रा में है तो आपके सारे ऑर्गन जो है अच्छी प्रकार से वर्क करेंगे, और आपकी जो खाने से प्राप्त ऊर्जा, जो हम जो खाने के द्वारा जो ऊर्जा उन ऑर्गन को देंगे, उससे वो और अच्छी प्रकार से एनर्जी को निर्माण कर पाएंगे। तो साउंड आते हैं तो मुझे बंद करना पड़ता है इसलिए। Thus, Yonki is the material फाउंडेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्वायर्ड की। यानी कि जो एक्वायर्ड की है, जो फूड के द्वारा ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसके लिए जो मटेरियल जो है, फाउंडेशन का जो मटेरियल है, वो यौन की है, जो कि जिसकी हम बात करें कॉन्जेनाइटल की है। अगर हम दूसरी बातें में भाषा में बात करें तो एक्वायर्ड की कॉन्टिन्यूसली नरिशेस एंड सप्लीमेंट्स कॉन्जेनाइटल की। अगर हम जो कॉन्जेनाइटल की ने क्या किया, आपके जोंगपू ऑर्गन को एनर्जी दिया, उसने जो है अच्छी प्रकार से खाना जो हमने खाया उससे फूड की बनाई। अब जो फूड की जो क्रिएट हुई, उससे सारे ऑर्गन फिर नरिश होंगे, और जब ऑर्गन हमारे अच्छी प्रकार से नरिश होंगे तो हमारी कॉन्जेनाइटल की भी वो दोबारा जो है वो रेरिफाइड होती रहेगी, यानी कि वो प्रफुल्लित होती रहेगी। तो ऑन द अदर हैंड एक्वायर्ड की continuously nourishes the and supplement the congenital key. The relationship is therefore is interdependent one. तो हम ये कह सकते हैं that congenital key promotes acquired key which in turns nourishes congenital key. ये जैसे कि हम अभी, जैसे कि ये तो हमने क्योंकि एग्जाम देना है तो उसकी भाषा में है, लेकिन जब हाउ टू डायग्नोज का जब मैं चैप्टर लेता हूं, जब मैं हाउ टू डायग्नोज के उसमें आता हूं, तो ये सबको एक दूसरी मतलब एक महीन सामान्य भाषा है, उसमें मैं बात करता हूं कि ये कौन कौन सी कैसे कैसे कीज होती है। जिन्होंने किया हुआ है वो समझ पा रहे होंगे, नहीं तो आपको अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ही आपको पढ़ना होगा कि अगर एग्जाम के लिए वो इसी के नाम से आपको जो है उसको डिटेल करना होगा। नेक्स्ट वन पे अगर हम आते हैं, जो कि हमने अभी एक्वायर्ड की बात कर रहे थे, तो उसके ये पार्ट हैं, जैसे क्विंग की, या उसको कॉन्ग की बोल सकते हैं, या उसको क्लीन की बोल सकते हैं, या इनहेल्ड की बोल सकते हैं। ये क्या है? इट इज इनहेल्ड बाय द लंग्स, लंग्स के द्वारा जो ऊर्जा को हम इनहेल करते हैं। एंड द फंक्शन ऑफ द क्विन की टू प्योरीफाई ब्लड, और इसका काम क्या है? क्विन की का काम क्या है? लंग्स से ऑक्सीजन को लेना और हमारे ब्लड को प्योर करना, यानी हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड करना, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। यानी कि क्या है, क्विन की का क्या काम है या कॉन्ग की का क्या काम है? इट इज इनहेल्ड बाय द लंग्स एंड द फंक्शन ऑफ द क्विन की इज प्योरीफाई द ब्लड। नेक्स्ट वन इज जोंग की, या इसको हम गैदरिंग की बोलते हैं, या पेक्टोरल की भी उसको हम दूसरा नाम है। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ क्विन की, यानी कि जो हमने बात करी अभी पहले, यानी कि इनहेल्ड बाय द लंग्स, एंड द की ऑफ फूड एसेंस, यानी कि जो फूड एसेंस का जो की है जिसको हम ग्यू की बोलते हैं, विच इज प्रोड्यूस बाय द स्प्लीन एंड स्टोमक। यानी कि जो फूड एसेंस को जो की जो बनाता है वो हमारी बॉडी के अंदर दो ऑर्गन है, जो स्प्लीन और स्टोमक, वो मिलके बनाते हैं। जोंकी जो है स्टोर इन द चेस्ट, और जोंकी आपकी कहां पर स्टोर रहती है? वो चेस्ट में स्टोर रहती है। तो दोबारा से एक बार मैं इसको बताता हूं। जोंकी की हम बात कर रहे हैं, जिसको गैदरिंग की बात कर रहे हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ क्विन की एंड द की ऑफ द फूड एसेंस which is produced by the spleen and stomach, and जोंकी is stored in the chest. अब चेस्ट में स्टोर होकर क्या काम करती है? टू प्रमोट द लंग्स फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन। यानी कि आपके जोंकी क्या करती है? आपके लंग्स के फंक्शन को कंट्रोल करती है और आपकी रेस्पिरेशन में मदद करती है। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, इसमें वो हेल्प करती है। द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द स्पीच एंड रेस्पिरेशन आर रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द जोंकी। जितना अच्छा आपकी बॉडी के अंदर जोंकी होगा, उतना अच्छा आपका रेस्पिरेशन होगा, और आपकी जो पिच ऑफ वॉइस है वो भी अच्छी होगी, यानी कि स्पीच आपकी अच्छी होगी।
दूसरा क्या काम है इसका, टू प्रमोट द हार्ट फंक्शंस ऑफ डोमिनेटिंग द ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ये हार्ट के फंक्शन को प्रमोट करता है और आपकी जो ब्लड है और ब्लड वेसल्स को वो डोमिनेट करता है, जिससे कि आपको जो की का या ब्लड का जो है सर्कुलेशन अच्छी प्रकार से बॉडी में हो सके, और जिससे कि आपकी बॉडी में कोल्डनेस और वार्मनेस जो है या मोटर एबिलिटी जो है वो जो जो हमारे जो लिम्स है उनकी मोटर एबिलिटी अच्छी प्रकार हो सके। ये सब काम किसका है, जोंकी का काम। यानी कि अब दोबारा से अगर मैं बताऊं, जोंकी नरिशेस द हार्ट एंड लंग्स, हार्ट और लंग्स को नरिश करता है, वो लंग्स को सपोर्ट करता है रेस्पिरेशन के लिए, सर्कुलेटिंग एनर्जी को सर्कुलेट करने के लिए पूरी बॉडी के अंदर, असिस्ट द हार्ट इन सर्कुलेटिंग ब्लड थ्रू द वेसल्स, हार्ट को भी असिस्ट करता है कि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स में ब्लड जो है सुचारू रूप से फ्लो होता रहे। नेक्स्ट वन है यिन की, जिसको हम न्यूट्रिटिव की बोलते हैं। ये कैसे बनता है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द की ऑफ फूड एसेंस। जो भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब स्टोमक के बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा फूड जाता है तो वहां पर वो उसको न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। तो अगर मैं फूड की के साथ अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की को ऐड कर देता हूं तो वो न्यूट्रिटिव की बन जाती है। तो ऐसे अगर हम यहाँ पे लिखना कैसे है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द की ऑफ फूड एसेंस प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लीन एंड स्टोमक, yin ki circulate in the vessels, its primary function is both to produce blood and to circulate with it, providing further nourishment। ये क्या करती है, इससे जो भी हम फूड जो हम लेते हैं वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहां से एब्जॉर्ब होता है, वो वही लंग्स के द्वारा क्रिया करके डिफेंसिव की बनाता है और वही हार्ट के साथ क्रिया करके ब्लड बनाता है, और ये ब्लड जो है यानी कि न्यूट्रिटिव की के द्वारा हमारी पूरी शरीर में नरिशमेंट देता है। यिन की एंड ब्लड आर क्लोजली रिलेटेड, जो न्यूट्रिटिव की है और ब्लड जो बहुत क्लोजली रिलेटेड है, इसको हम यिंग ब्लड भी बोल सकते हैं। इज द टर्म कॉमनली यूज फॉर रेफर टू देयर ज्वाइंट फंक्शन। नेक्स्ट वन है वाइकी या डिफेंसिव की जिसको बोलते हैं, अभी मैं बात कर रहा था। वाइकी इज आल्सो ड्राइव फ्रॉम द की ऑफ फूड, ये भी खाने के द्वारा जो ऊर्जा होती है उसके द्वारा बनाई जाती है। बट अनलाइक यिन की, इट सर्कुलेट आउटसाइड द वेसल, ये हमारे ये वेसल्स के अंदर प्रवाह नहीं करती है, ये आउटसाइड ऑफ द वेसल जो है ये मूव करती है, प्रवाह करती है या फ्लो करती है। इसका क्या फंक्शन है, इट्स फंक्शंस टू प्रोटेक्ट द मस्कुलर सरफेस, हमारी बॉडी की जो सरफेस है उसको प्रोटेक्शन देती है। डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट एक्सोजेनियस पैथोजेनिक फैक्टर, जो भी हमारे शरीर पे वायरस है या कुछ भी जो अटैक होता है उससे हमारे शरीर की रक्षा करती है। कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स, हमारी जो शरीर में पोर्स होते हैं उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करती है। मॉइस्चर द स्किन एंड बॉडी हेयर, हमारे जो बॉडी में जो हेयर होते हैं, सिर के बाल नहीं, हम बॉडी के हेयर की बात कर रहे हैं, उसको मॉइस्चर देती है, स्किन को मॉइस्चर देती है और उसको हेयर को नरिशमेंट देती है। हमारी बॉडी को टेम्परेचर को रीएडजस्ट करती है, जैसे कि हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। एंड जो हमारे जो शरीर में ऑर्गन होते हैं उनको वार्म करके रखती है, यानी कौन सी डिफेंसिव की बात कर रहे हैं या वाई की बात कर रहे हैं। डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक फैक्टर इन द प्रिंसिपल फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन है हमारे शरीर को पैथोजन से रक्षा करना है, यानी बाहरी जो भी एटमॉस्फेयर से जो पैथोजन हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं उससे हमारे शरीर की रक्षा करना है, यानी कि डिफेंसिव की, इसलिए इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज जैंकी या मेरिडियन की, या जिसको वाइटल की बोलते हैं। द जैंकी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द की ऑफ फूड एसेंस, क्वीन की इनहेल्ड बाय द लंग्स एंड एसेंशियल की स्टोर्ड इन द किडनी। जब सारी प्रकार की ऊर्जा जो हम मिला देते हैं और जब वो मेरिडियन में फ्लो करती है तो उसको हम जैंकी बोलते हैं। कौन कौन सी होगी, फूड एसेंस हो गया,
इनहेल्ड यानी कि जो हम हमारे या क्विन की बोल सकते हैं या कॉस्मिक एनर्जी मैं बोल सकता हूं इसको, और जो किडनी में जो किडनी एसेंस होता है, एसेंस, उन तीनों को मिला के जो एनर्जी होती है जो कि मेरिडियन में फ्लो करती है उसको हम जैंग की बोलते हैं। द की ऑफ द मेरिडियन greatly influence the function of the key blood and Jiangfu organs of the entire body। और ये जो मेरिडियन में एनर्जी फ्लो करती है यही हमारे शरीर के हर चीज के लिए जिम्मेदार है, यानी कि हमारे ऑर्गन के लिए जिम्मेदार है, डिफेंसिव की के लिए जिम्मेदार है, सब चीज के लिए वो जिम्मेदार है। तो ये हमारा पूरा की का चैप्टर था। इसको आप दोबारा से वीडियो को देखकर भी थोड़ा सा समझ सकते हैं, नहीं आएगा तो इसका और सिंपल वे में हम बात करेंगे हाउ टू डायग्नोज के चैप्टर में। नेक्स्ट हमें बात करनी है कि टोनिफिकेशन और सिडेशन क्या होता है, यानी कि हमें अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि टोनिफिकेशन और सिडेशन क्या होता है। टोनिफिकेशन को हम बोलते हैं BU, ब्यू, है ना, इज मेनली यूज टू ट्रीट ए पर्टिकुलर डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी को चाइनीज वर्ड है जू इन द बॉडी, यानी कि हमें टोनिफिकेशन कहाँ करना पड़ता है, जब भी हमारे शरीर में कोई डेफिशिएंसी होती है उसको टोन करने के लिए हमें जो है टोनिफिकेशन मेथड अपनाना पड़ता है। यानी कि डेफिशिएंसी बोलते हैं जू को ट्रीट करने के लिए हमें बू करना पड़ता है, यानी कि डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए हमें टोनिफिकेशन करना होता है। अब डेफिशिएंसी कौन सी हो सकती है, ब्लड की डेफिशिएंसी हो सकती है, की डेफिशिएंसी हो सकती है, यिन डेफिशिएंसी हो सकती है, यांग डेफिशिएंसी हो सकती है। ये क्या हो सकती है इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हमें समझना है कि डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए हमें टोनिफिकेशन अपनाया जाता है, या चाइनीज में बात करें तो वर्ल्ड में बात करें तो जू को ट्रीट करने के लिए हमें बू किया जाता है। Deficiency as being caused by depletion of the essential key, which can be interpreted by as weakness caused by insufficiency of vital energy। जब हमारे शरीर में वाइटल एनर्जी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ की हो जाती है, तब हमें उस की को टोन करने के लिए टोनिफिकेशन मेथड अपनाना पड़ता है। सिडेशन किसे बोलते हैं, या XIEZ बोलते हैं उसे चाइनीज वर्ड में, इज मेनली यूज टू ट्रीट ए पर्टिकुलर एक्सिस, यानी कि जब हमें किसी एक्सिस को ट्रीट करना हो, एक्सिस चाइनीज में SHI शी बोलते हैं, इन द बॉडी। जैसे कि एक्सिस हीट हमारी बॉडी में हो सकता है, एक्सिस जो है ह्यूमिडिटी हो सकती है हमारी बॉडी में, इंटरनल या एक्सटर्नल अटैक हमारी बॉडी पे हो जाएगा, वो भी एक्सिस कंडीशन है। यानी किसी भी हमारी बॉडी में एक्सिस कंडीशन अगर हमारी बॉडी में आती है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें सिडेशन करना होता है, या चाइनीज में बोल सकते हैं हम शी SHI करने के लिए हमें जी करना होता है। कुछ इसके मेथड है, टोनिफिकेशन सिडेशन के मेथड है, टेक्निक है। जैसे कि अगर हम गोल्ड निडल यूज करते हैं किसी भी पॉइंट पे, अगर हम गोल्ड निडल यूज करते हैं तो वो पॉइंट टोन हो जाता है, अगर हम उसमें सिल्वर निडल यूज करते हैं तो वो पॉइंट सिडेट हो जाता है। अगर मैं निडल को, जब मैं अगर बॉडी के अंदर निडल डाल रहा हूं और उसको इंस्पिरेशन कहूंगा, यानी कि सांस लेने को कहूंगा, सांस खींचने को इंस्पिरेशन हम लेंगे, उस समय इंसर्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन तो वो पॉइंट टोन हो जाएगा। इंसर्ट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, सांस को निकालते हुए जब मैं अगर उसको निडल को इंसर्ट करूंगा तो वो पॉइंट सिडेट हो जाएगा। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो, अगर मेरा जैसे ये LI1 लार्ज इंटेस्टाइन 1 है, लार्ज इंटेस्टाइन 2 है, लार्ज इंटेस्टाइन 3 है, अगर मैं अलोंग द 1 से 2 की तरफ को निडल डाल रहा हूँ तो वो टोन हो जाएगा। अगर 2 से 1 की तरफ को निडल में डायरेक्शन दूंगा तो वो सिडेट हो जाएगा। यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो, इसका मतलब टोन हो जाएगा। अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो, ये मतलब सिडेट हो जाएगा। रोटेट क्लॉकवाइज, अगर मैं निडल को डालने के बाद उसको क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो वो पॉइंट टोन हो जाएगा। रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं उसको निडल को डालने के बाद एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करूंगा तो वो पॉइंट सिडेट हो जाएगा। अगर मैं उसको लाइट फोर्स से निडल को अंदर करूंगा,
इंसर्ट करूंगा तो वो टोन हो जाएगा, अगर मैं फोर्सफुली उसको इंसर्ट करूंगा तो वो पॉइंट सिडेट हो जाएगा। रिटेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड वो पॉइंट टोन हो जाएगा, रिटेन फॉर ए शॉर्ट पीरियड वो टाइम पॉइंट सिडेट हो जाएगा। रिमूव स्लोली, अगर मैं निडल को स्लोली रिमूव करूंगा तो टोन होगा, रिमूव रैपिडली वो सिडेट हो जाएगा। क्लोज द होल, अगर मैं जो होल है उसको क्लोज कर दूंगा तो यानी कि वो पॉइंट टोन हो जाएगा। लीव द होल ओपन, निडल निकालने के बाद उस होल को ओपन छोड़ दूंगा तो वो हमारा वो सिडेट हो जाएगा। मैसेज आफ्टर निडलिंग टोन हो जाएगा, कोई मैसेज नहीं करूंगा तो वो सिडेट हो जाएगा। मगर हम जैसे बियोल मैग्नेट यूज करते हैं, अगर मैं व्हाइट, जो एक मैग्नेट होता है उसका एक सिरा व्हाइट होता है कलर उस पे और एक तरफ से येलो कलर होता है, अगर मैं मैग्नेट लगाने के बाद वो मुझे व्हाइट कलर से ऊपर से दिखाई दे रही है, जैसे ये मेरे मैग्नेट लगा व्हाइट कलर से दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वो टोन हो रहा है। यानी कि इफ यूजिंग मैग्नेट ऑन बियोल मेरिडियन, use white side up on the point, it means it is toning. A yellow side up on biol point, it means it is sedating. ये हमारा टोनिफिकेशन का और सेडेशन का मेथड हुआ। एक और हमें बात करनी है कि PSC क्या होता है। PSC यानी कि प्रोपेगेटेड सेंसेशन अलोंग चैनल। हमने पहले एक चीज पढ़ी थी डी ची, हमने पहले पढ़ी थी डी ची, यानी कि जब किसी निडल को अगर किसी पॉइंट के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो जब वो उस पॉइंट को टच करता है तो एक सेंसेशन आती है जिसको हम डी ची बोलते हैं, उसको वो आह की वो फीलिंग देती है, यानी कि वो एक थोड़ा हल्का जो है पेनिंग होता है वहां पर। वहां पर थोड़ा एच होता है, पेन होता है, तो उसको हम डीची बोलते हैं। उसी प्रकार ये भी होता है जैसे PSC यानी कि प्रोपेगेटेड सेंसेशन अलोंग चैनल इज ए फिनोमिनॉन दैट इज सेंसेशन मूविंग अलोंग द मेरिडियन ड्यूरिंग स्टिमुलेशन ऑफ एन एक्यूपॉइंट। जब मैं एक्यूपॉइंट पे कोई निडल को डालता हूं और वो जब डीची यानी कि स्टिमुलेट करता हूं पॉइंट को, तो और वो जब पॉइंट के अंदर टच करती है जाके तो मुझे डीची फीलिंग होती है, एक एच फीलिंग होती है। अगर वो फीलिंग जो है पूरी मेरिडियन में वो फ्लो कर जाए, यानी कि मेरे को जैसे मैंने लंग्स मेरिडियन में कोई निडल किया तो वो पूरी लंग्स मेरिडियन को वो एकदम से वो फ्लो कर जाए, एकदम मुझे सेंसेशन दिखाई देगा पूरी मेरिडियन में, तो उसको हम PSC बोलते हैं, यानी प्रोपेगेटेड सेंसेशन अलोंग चैनल बोलते हैं। यानी कि PSC इज ए फिनोमिनॉन दैट ए सेंसेशन moving along meridian during stimulation of an acupoint. Similar to DCI, physiological response, the propagated sensation along the channel is considered to be important phenomena in the acupuncture. अगर ये जो है एक्यूपंक्चर का एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इसलिए इसकी परिभाषा को यहां पर लिखा गया है। क्लियर है? अब फिर हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अभी हमने बात करी थी कि एनर्जी कितने प्रकार की होती है, हमने बात करी थी एनर्जी कितने प्रकार की होती है। अब हम एनर्जी रिसीव कैसे करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कि हम एनर्जी को रिसीव कैसे करते हैं। बायो एनर्जी यानी की इज ए रिसीव बाय द ह्यूमन बॉडी इन टू वेज, दो प्रकार से रिसीव हो सकती है। एक तो अर्थली एनर्जी which is received through food, drink, air, etc. Heavenly energy which is received from the cosmos, heavenly streams and received by the human body constantly through the various acupuncture point। यानी कि एक तो अर्थली एनर्जी है जो हम खाने के द्वारा, पानी के द्वारा, ड्रिंक के द्वारा, किसी भी तरह हम उसको ग्रहण करते हैं। दूसरा एक हेवनली एनर्जी है जो हमारे एक्यू पॉइंट के द्वारा वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, यानी कि ये रिसीव करने का तरीका है। तो बायो एनर्जी हैज टू टाइप, एक सुपरफिशियल बायो एनर्जी होती है और एक डीप बायो एनर्जी होती है। तो बायो एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक सुपरफिशियल बायो एनर्जी होती है और एक डीप बायो एनर्जी होती है। जो सुपरफिशियल बायो एनर्जी होती है
वो मेनली वर्क एट द सुपरफिशियल लेवल, हमारी बॉडी में सुपरफिशियल लेवल पे काम करती है। और द ऑर्गन क्लॉक इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द सुपरफिशियल एनर्जी इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। जो हमारे जो 24 घंटे का पूरा जो सर्किल होता है हमारी बॉडी के, मतलब जो पूरा जो दिन होता है, उसको हम ऑर्गन क्लॉक में डिवाइड करते हैं, जो मुझे अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। द ऑर्गन क्लॉक इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट of the superficial energy at the period of 24 hours. In traditional Chinese medicine, it is a belief that each organ has its point of highest energy and lowest energy. Traditional Chinese में ये माना गया है कि कोई भी अगर ऑर्गन है, उसका एक तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है और एक समय ऐसा होता है कि लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है। दिस 24 आवर्स जो साइकिल है इज बिलीव्ड टू हेल्प अस नॉन उसमें क्या, जो 24 घंटे का जो पूरा सर्किल हमारी बॉडी में होता है, वो हमें ये बताता है कि कब हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब हमें खाना खाना चाहिए, कब हमें सेक्स करना चाहिए, और कब हमें रेस्ट करना चाहिए, और कब हमें सोना चाहिए। ये सब हमें जो हमारा जो ऑर्गन क्लॉक है वो हमें बताती है। इट आल्सो एक्ट एज ए वे ऑफ कम्युनिकेट विद ए पर्टिकुलर ऑर्गन और मेरिडियन ऑफ द बॉडी। और ये वो जो समय है ऑर्गन क्लॉक की हम बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा समय है जो हमारे ऑर्गन से कम्युनिकेट करने का जो समय होता है, यानी उस ऑर्गन से हम उस समय कम्युनिकेट करते हैं। ये व्हील होता है, ऑर्गन क्लॉक व्हील। जैसे कि 3 to 5 का जो समय है वो हमारा लंग्स का टाइम है, 5 to 7 यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम है, 7 to 9 ये स्टोमक का टाइम है, 9 to 11 स्प्लीन का, 11 to 1 हार्ट का, 1 to 3 PM हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, 3 to 5 PM हमारा यूरिनरी ब्लैडर का, 5 to 7 PM हमारा किडनी का, 7 to 9 PM हमारा पेरिकार्डियम, 9 to 11 हमारा ट्रिपल वार्मर, 11 to 1 हमारा गॉल ब्लैडर, और 1 to 3 AM हमारा लीवर का टाइम होता है। क्लियर है? तो अब अगर हम देखें, जैसे 3 to 5 अगर मैंने बात करी, तो ये कौन सा टाइम है? लंग्स का टाइम है। इसके अपोजिट आ जाओ, इसके अपोजिट क्या है? 3 to 5 PM की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये किसका टाइम है? यूरिनरी ब्लैडर का टाइम है। ठीक है ना? अब जैसे कि अब ये मैक्सिमम टाइम है, 3 to 5 इज द मैक्सिमम एनर्जी इन द लंग्स। यूरिनरी ब्लैडर की बात करूं, 3 to 5 PM इज द मैक्सिमम एनर्जी इन द यूरिनरी ब्लैडर। अब मैंने इसका एक सेंटर ले लिया, यानी कि 3 to 5 यानी 4 उसको ले लिया, 4 PM। ऐसे सुबह के लिए हमने 4 AM ले लिया। यहां से ये अभी अगर मैं लंग्स की बात करूं, तो लंग्स की यहां पर एनर्जी मिनिमम होती है। फिर इसने ये बढ़ना शुरू किया और बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। 3 बजे से 5 बजे तक ये मैक्सिमम एनर्जी लंग्स में रहती है। यानी कि अगर उसका मैं मीन लूं 4 बजे, इस समय सबसे ज्यादा एनर्जी लंग्स में होती है। या मैं ऐसा बात कर सकता हूं, उस समय जो कॉस्मिक की जो एनर्जी होती है वो मेटल एनर्जी होती है, और वो लंग्स के लिए बहुत फेवरेबल होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ा डाउन होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि 4 बजे से 5 बजे तक, और धीरे 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 ये मिनिमम तक पहुंच जाएगी, यानी कि फिर वही 3 बजे से ये 4 PM तक ये मिनिमम पे पहुंच जाएगी। मैं लंग्स की एनर्जी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, यही जो मैं बात कर रहा था, यानी ये ब्लैडर के लिए वो मैक्सिमम एनर्जी होगी, यानी कि यहां से मैक्सिमम एनर्जी शुरू हुआ, और ब्लैडर के लिए ये 4 PM इज द 4 AM इज द मिनिमम एनर्जी, और फिर वो बढ़ना शुरू हुआ और वो वापस बढ़ा। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जो मैंने इधर बनाया हुआ है, 3 AM to 5 AM द मैक्सिमम टाइम ऑफ द लंग्स, 3 PM to 5 PM इज द मिनिमम टाइम ऑफ द लंग्स। ठीक है ना? तो ये एक व्हील है जिसको हमें ऑर्गन क्लॉक जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि मेरे पे टाइम, कल को मुझे वापस इसको लेना पड़ेगा। टाइम मेरे पास 4 मिनट बचे हैं, और मगर उसे मुझे पढ़ाना है। कल को इसको यहां से मैं एक जितना भी हो जाए उतना मैं कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 4 मिनट ही बचे हैं।
ऑर्गन क्लॉक थ्योरी की हम बात कर रहे हैं तो एक एक ऑर्गन की हम बात करते हैं। जैसे 5 AM to 7 AM पे अगर हमारे पास क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब इसमें कैसे काम करते हैं? 5 AM to 7 AM is the time of large intestine, making it perfect time to have a bowel movement and remove toxin from the day before. तो पहले दिन के जो टॉक्सिन्स है उसको निकालने का ये टाइम होता है और बबल मूवमेंट का ये टाइम होता है, यानी कि 5 to 7 इज द टाइम ऑफ बबल मूवमेंट। अब जो इस के दरमियान वो काम नहीं कर पाते हैं वो डिसीज हो जाते हैं। यानी कि अगर 5 to 7 में आप सोते रहोगे तो आप यानी कि अपने को डिसीज के अंदर समझे, वही आपकी हर चीज जो है आगे चलती चली जाएगी। इट इज आल्सो द आइडियल टाइम टू वॉश योर बॉडी एंड कॉम योर हेयर। ये एक आइडियल टाइम है आपकी बॉडी को वॉश करने का, यानी कि जो हम बात क्रिया करते हैं उसके लिए। अपने शरीर अपने जो है बालों के कॉम करने का टाइम है। इट इज बिलीव दैट कॉम्बिंग योर हेयर हेल्प्स टू क्लियर आउट एनर्जी फ्रॉम द माइंड। कॉम जो हम करते हैं तो हमारी जो एक दिन पहले की जो भी एनर्जी, जो रुकी हुई एनर्जी है, वो वहां से वॉश आउट हो जाती है, यानी कि वो वहां से मूव हो जाती है। इमोशन की अगर हम बात करें, एट दिस टाइम इमोशन ऑफ डिफेंसिवनेस और फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक कुड बी इवोक। यहाँ पर हमें जो डिफेंसिवनेस फीलिंग है वो यहाँ पर हमें आती है, और कोई भी जो स्टक हो जाता है जैसे है, वो हमें एकदम से चौंकने की प्रवृत्ति, कोई रुकावट जो है वो यहाँ से दूर हो जाती है लार्ज अंडरस्टैंडिंग के द्वारा। तो आज मैं इतना ही करूंगा आपको, कल मैं इसके आगे हम शुरू करते हैं। और इसकी PDF अभी थोड़े दिन के बाद आपको मिलेगी। वीडियो को देख के आप समझना शुरू करें कि मैं क्या क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। आज का टॉपिक इतना ही रहेगा, कल फिर हम इससे आगे का शुरू करते हैं। नमस्ते सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. सर नमस्ते। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you. थैंक यू Thank you, सर। Thank you, sir. Thank Good you. night, sir.